अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, यूनिट नंबर 13 की, द लास्ट टॉपिक ऑफ 10th क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रांसलेशन और दूसरी ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि जब तक ट्रांसलेशन में टेंसेस क्लियर ना हो और ग्रामर कॉन्सेप्ट में जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, आप रोड लर्निंग करते हैं। रोड लर्निंग जो है वो आप लोगों का इंटरेस्ट लूज़ करती है। इंटरेस्ट को करना है नहीं लूज़, क्योंकि हम करने जा रहे हैं टेंसेस के साथ ट्रांसलेशन इन अ लाइवली मैनर से के साथ हम करेंगे। और यू विल नॉट बी बोर्ड, आप बोर्ड जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13, द लास्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास, एंड द नेम इज़ फेथफुलनेस, जिसका नाम है फेथफुलनेस, वफ़ादारी। अब हम देखते हैं किसकी है ये वफ़ादारी और किसके साथ है। तो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 13, फेथफुलनेस, पेज 150। ओपन योर पेज 150 स्टूडेंट्स। पैराग्राफ नंबर 1, वंस, एक दफ़ा, हज़रत उमर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन द मस्जिद ऑफ रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे थे। वॉज बिज़ी, मसरूफ़ थे, इन द अफेयर्स, मामलात में, ऑफ स्टेट, रियासत के। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा रियासत के मामलात में बिज़ी थे, मसरूफ़ थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे रियासत के मामलात में बिज़ी थे। कोई टेंस यूज़ हुआ, यूज़ ऑफ वाज एंड वर है। सिर्फ उन्होंने बताया है कि वंस हज़रत उमर सिटिंग इन द मस्जिद ऑफ रसूल वॉज बिज़ी इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग, पकड़े हुए, अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एंड स्टर्डी, और तवाना, कंट्रीमैन, देहाती को। कंट्रीमैन बोलते हैं देहाती इंसान को जो गांव में रहता हो। देहाती को अपीयर्ड, ज़ाहर हुए, बिफोर हिम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने। अपीयर की सेकंड फॉर्म अपीयर्ड है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है स्टूडेंट। अब राइटर क्या कहता है, टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग, पकड़े हुए, अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एंड स्टर्डी, और तवाना इंसान को, ताकतवर को। कंट्रीमैन, देहाती को, अपीयर्ड बिफोर हिम, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने खड़े हुए या ज़ाहिर हुए। अब ये क्या हुआ, टू यंग मैन होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्रीमैन अपीयर्ड बिफोर हिम, दो नौजवान आदमी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने एक मजबूत और तवाना देहाती को पकड़े हुए ज़ाहिर हुए। पास्ट इंडेफिनिट, दे कंप्लेंड, कंप्लेन की सेकंड फॉर्म कंप्लेंड, तो पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने शिकायत की। टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शिकायत की। एंड में अलीफ छोटी ये या बड़ी ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। और फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म। दे कंप्लेन टू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शिकायत की। डैट द पर्सन, कि उस शख्स ने जिसको वो पकड़े हुए थे, दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, कि वो शख्स ने या उस शख्स ने कत्ल कर दिया था, दियर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप का, कि उस आदमी ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल किया था। हैड मर्डर्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए आप दो टेंसेस इकट्ठे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। दे रिक्वेस्टेड, दे कंप्लेन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शिकायत की। डैट द मैन हैड मर्डर्ड, कि उस आदमी ने कत्ल किया था, दियर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को, कि उस आदमी ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। दे डिमांडेड, डिमांड की सेकंड फॉर्म डिमांडेड, मुतालबा किया, पास्ट इंडेफिनिट। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया, जस्टिस, इंसाफ का, बाय पनिशिंग, सज़ा देकर, द मर्डरर, कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म में और उसके जुर्म की। उन्होंने मुतालबा किया कि उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ किया जाए। उन्होंने उसके जुर्म की सज़ा उसको देकर इंसाफ करने का मुतालबा किया। हज़रत उमर फ़ारूक से उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया। देखिए स्टूडेंट्स, अब पास्ट इंडेफिनिट बार बार यूज़ हो रहा है, तो आपने ये
गौर करनी है कि आपके सेंटेंस के जुमले के एंड पे उर्दू में अलीफ छोटी ए या बड़ी ए लाजमी आए। जब हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ नंबर 2, द कैलिफ लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, देखा, पास्ट इंडेफिनिट। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन, खलीफा ने दोनों नौजवान आदमियों की तरफ देखा। लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, एंड सेड, और कहा, यू हैव हेयर्ड, यू हैव हर्ड, हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है। द चार्ज, इल्ज़ाम लेवल्ड अगेंस्ट, जो तुम्हारे खिलाफ लगाया गया, क्या तुमने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम को सुना है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, तुम्हें अपने दिफा में क्या कहना है। व्हाट हैव यू टू से, तुम्हें क्या कहना है। इन योर डिफेंस, अपने दिफा में, तुम्हें अपने दिफा में क्या कहना है। द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया। रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, द विलेजर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया। कमांडर ऑफ फेथ, अमीरुल मोमिनीन को कहते हैं, कमांडर ऑफ फेथ, अमीरुल मोमिनीन। आई प्लीड गिल्टी, मैं इतराफ़ करता हूँ, प्लीड गिल्टी होता है मैं इतराफ़ करता हूँ। टू द चार्ज, जुर्म का, मैं जुर्म का इतराफ़ करता हूँ। आई प्लीड, मैं इतराफ़ करता हूँ। टू द चार्ज, जुर्म का, मैं जुर्म का इतराफ़ करता हूँ। आई वॉज लीडिंग, वॉज एंड वर के साथ जब फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होती है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, जिसके एंड पे आना ज़रूरी है। रहा था, रही थी, रहे थे। आई वॉज लीडिंग माई कैमल, माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊँट के साथ जा रहा था। आई वॉज लीडिंग, मैं जा रहा था। विद माई बिलव्ड कैमल, अपने प्यारे ऊँट के साथ मैं जा रहा था। व्हेन आई रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीड, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुँचा। अ गार्डन, एक बाग में, जब मैं एक बाग में पहुँचा। एंड हॉल्टेड, हॉल्ट की सेकंड फॉर्म हॉल्टेड, और रुका। टू रेस्ट, आराम करने, और हॉल्टेड टू रेस्ट और आराम करने, रुका। द कैमल निप्ड, निप की सेकंड फॉर्म निप्ड, निप होता है दांत से काट के, जारी बात है एनिमल्स जो होते हैं वो दांत से काट के पत्ते खाते हैं। निप्ड, उसने मरोड़ के, उसने तोड़ लिए। अ फ्यू लीव्स, चंद पत्ते। ऑफ द हैंगिंग ब्रांच, हैंगिंग होता है लटकती शाख, हैंगिंग लटकती शाख ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की। अब उसने क्या कहा, When I reached a garden, जब मैं एक बाग में पहुंचा। एंड halted to rest, और आराम करने के लिए रुका। द कैमल nipped a few leaves of the hanging branch of the tree, तो ऊँट ने लटकती हुई दरख्त की शाख से चंद पत्ते तोड़ लिए। देखिए, अब हर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का जब उर्दू में ट्रांसलेट होता है तो उस सेंटेंस के उस जुमले के एंड पे अलीफ छोटी ए बड़ी ए का आना ज़रूरी है, और इंग्लिश में सेकंड फॉर्म होती है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, ऑन सीइंग दिस, ये देखकर। हर्ल्ड, हर्ल्ड की सेकंड फॉर्म हर्ल्ड, दे मारा। अ स्टोन, एक पत्थर। एट द कैमल, ऊँट पर। विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी ताकत से। विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी ताकत से। अब क्या हुआ, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर। हर्ल्ड अ स्टोन, एक पत्थर फेंका। एट द कैमल, ऊँट पर। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। ये देखकर बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से ऊँट पर एक पत्थर दे मारा। अब क्या हुआ, द स्टोन कॉट द कैमल, पत्थर ऊँट को लगा। ऑन वन साइड ऑफ द हेड, सर के एक हिस्से में। पत्थर ऊँट के सर के एक हिस्से में लगा। इट रील्ड, ये ऐसे मुड़ा। एंड फेल डाउन डेड, फेल डाउन गिर गया। डेड, गिरकर मर गया। रील्ड, रील की सेकंड फॉर्म रील्ड, तेज़ी से मुड़ा। फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, गिरकर मर गया। द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, द कैमल, ऊँट, वॉज वेरी डियर, बड़ा प्यारा था। टू मी, मुझे, ऊँट मुझे बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, आई कुड नॉट, ना कर सका। कंट्रोल माई एंगर, मैं अपने गुस्से को काबू ना कर सका। सो
पास आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, मैंने लिया, द सेम स्टोन, वही पत्थर, डैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मारा था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड किल्ड, पहले में सो आई टुक द सेम स्टोन, पास मैंने वही पत्थर उठाया, पास मैंने वही पत्थर लिया, डैट हैड किल्ड माई बिलव्ड कैमल, जिसने मेरे प्यारे ऊँट को मारा था। एंड हर्ल्ड और फेंका, हर्ल्ड की सेकंड फॉर्म हर्ल्ड और फेंका, इट एट द ओल्ड मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और पूरी ताकत से बूढ़े आदमी पे दे मारा। पहले उसने यूज़ किया विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत से, अब उसने यूज़ किया विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी कुव्वत से। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, पत्थर बूढ़े आदमी के सर पे लगा। एंड सब्सिक्वेंटली, और नतीजतन, किल्ड हिम, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड हिम, और नतीजतन उसे कत्ल कर दिया। एट दिस इज पर दिस टू यंग मैन, ये दो नौजवान आदमी, केम टू मी, कम की सेकंड फॉर्म केम टू मी, मेरे पास आए, एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू देम, एंड आई सरेंडर्ड, सरेंडर की सेकंड फॉर्म सरेंडर्ड, और मैंने हवाले कर दिया माई सेल्फ, अपने आप को, टू देम, उनके, और मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड, कन्फेस की सेकंड फॉर्म कन्फेस्ड, एज यू हैव कन्फेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज और हैव के साथ जब आती है थर्ड फॉर्म, एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, जैसा कि तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देर इज़ नो नीड ऑफ विटनेस, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नहीं है, नो नीड ऑफ विटनेस, गवाह की ज़रूरत नहीं है। यू आर, इसलिए, देयरफॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा दी जाती है। सेंटेंस की सेकंड फॉर्म सेंटेंस, इसलिए थर्ड फॉर्म इज आर एम के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है। यू आर देयरफॉर सेंटेंस टू डेथ, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा दी जाती है। कैली, वाई डू यू आस्क फॉर डिले, अच्छा जी, विलेजर, देहाती, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ। बट रिक्वेस्ट, लेकिन दरख्वास्त करता हूँ, यू आपसे, टू डिले, कि मौखर कर दें, ताख़ीर कर दें, बाद में कर दें, द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days, कि इस सज़ा पे अमल दरामद को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। कहता है कि आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ। बट आई प्लीड टू यू, बट आई रिक्वेस्ट टू यू, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस सज़ा को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। कैलिफ, खलीफा, वाई डू यू आस्क, डू और डज के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव, वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो, तुम क्यों मुतालबा करते हो। फॉर डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, फॉर डिले, ताख़ीर, इन द एग्जीक्यूशन, दरामद में यानी करने में, ऑफ सेंटेंस, तुम सज़ा पर अमल दरामद में ताख़ीर का मुतालबा क्यों करते हो। खलीफा ने कहा, विलेजर, देहाती, माई फादर, मेरे अब्बू, ऑन हिज डेथ, ऑन हिज डेथ, अपने मौत के मौका पर, लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ी, सम गोल्ड, कुछ सोना, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने अपनी मौत पर, मेरे वालिद ने मरते वक्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा था। हु इज़ टू यंग, जो इतना छोटा है, टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस, कि जिसे बताया जाए उस जगह के बारे में। वेयर आई हिड इट, जहाँ मैंने इसे छुपाया, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, माई फादर लेफ्ट सम गोल्ड, मेरे बाप ने कुछ सोना छोड़ा, फॉर माई यंग ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए। हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस, जो इतना छोटा है कि उसको बताया नहीं जा सकता उस जगह के बारे में। वेयर आई हिड इट, जहाँ मैंने इसे छुपाया। आई हैव बरीड, हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी गुड। बरी की सेकंड थर्ड फॉर्म बरीड, आई हैव बरीड, मैंने दफनाया था, द गोल्ड, सोना, इन द अर्थ, ज़मीन में, इन अ फील्ड, एक खेत में, मैंने सोना एक खेत में
के ज़मीन में दबाया था। एंड नो वन नोज द प्लेस, और कोई भी शख्स नहीं जानता जगह को। एंड नो वन, और कोई भी, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, द प्लेस, जगह। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन द अकाउंट ऑफ माई डेथ, ऑन द अकाउंट ऑफ की वजह से, माई डेथ मेरी मौत की वजह से, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, ड्यू शेयर अपना मुनासिब हिस्सा, कहता है कि अगर मेरी मौत की वजह से मेरा भाई अपना हिस्सा ना ले सका, आई शैल बी कॉल्ड टू अकाउंट, तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। आई शैल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव, आई शैल बी called to account on the day of judgment for being dishonest, for being dishonest, मुझे बेईमानी की वजह से, बेईमानी की वजह से रोज़े क़यामत, ऑन द डे ऑफ जजमेंट होता है रोज़े क़यामत, हिसाब देना होगा। बी काइंड, मेहरबानी कीजिए, एंड ग्रांट मी, और मुझे दीजिए 3 days टाइम, मेहरबानी कीजिए और मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। आफ्टर हैंडिंग ओवर होता है हवाले करना, हवाले करके, द गोल्ड टू द ट्रस्टी, जामन के हवाले सोना करके, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, आई विल रिटर्न, शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं मौत का सामना करने के लिए आऊँगा। कैलिफ खलीफा, हैव यू एनीवन, क्या तुम्हारे पास कोई है, हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी, जो तुम्हारा जामन बने, एंड हु विल बी विलिंग, जो रजामंद हो, विलिंग रजामंद हो, टू सफ़र डेथ, मौत का सामना करने के लिए। इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम आने में नाकाम रहे, कहते हैं कि हैव यू एनीवन हु कैन बी योर ट्रस्टी, क्या तुम्हारे पास है जो तुम्हारा जामन बने, एंड हु विल बी विलिंग टू फेस डेथ, अगर तुम वापस आने में नाकाम रहे तो जो मौत का सामना करने के लिए रजामंद हो। विलीजर, देहाती, लुकिंग एट द पीपल, लोगों की तरफ देखकर, प्रेजेंट इन द कोर्ट, दरबार में लोगों की तरफ देखते हुए, एंड पॉइंटिंग, और इशारा करते हुए, टू द हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा करते हुए, दिस जेंटलमैन, ये शरीफ आदमी, विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये शरीफ आदमी मेरा जामन होगा। कैलिफ खलीफा, एड्रेस से खिताब करते हुए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से खिताब करते हुए, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, डू यू एग्री, क्या तुम रजामंद हो, टू स्टैंड एज श्योरिटी, जामन बनने के लिए, क्या तुम जामन बनने के लिए तैयार हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, आई डू, मैं रजामंद हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हाईली, बहुत ज़्यादा, रिस्पेक्टेड, मौज़ब सहाबी थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बहुत मौज़ब सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म, एक्सेप्टेड पास्ट इंडेफिनिट, जिसके एंड पे होगा अलिफ, छोटी है या बड़ी है, वेरी गुड। द कैलिफ एक्सेप्टेड, खलीफा ने कबूल कर लिया, हिम उन्हें एज द श्योरिटी, खलीफा ने उन्हें जामन के तौर पे कबूल कर लिया। बोथ द एक्यूजर्स, एक्यूजर्स होता है इल्ज़ाम लगाने वाले, मुदई, बोथ द एक्यूजर्स, दोनों मुदई, आल्सो एग्री टू इट, दोनों मुदई भी इस पर रजामंद हो गए। एंड द क्रिमिनल, और मुजरम, वॉज अलाउड टू लीव, और मुजरम को जाने की इजाज़त दे दी, वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म, एंड द क्रिमिनल वॉज अलाउड टू लीव, और मुजरम को जाने की इजाज़त दे दी। द थर्ड डे डॉन्ड, तीसरे दिन की सुबह हुई। द अक्यूजर्स, मुदई, एंड द श्योरिटी, और जामन, मुदई इल्ज़ाम लगाने वाले, एंड श्योरिटी और जामन यानी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वर प्रेजेंट, मौजूद थे एट द मस्जिद ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजरम, मुदई और जामन दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मौजूद थे। दे वर वेटिंग, वॉज एंड वर के साथ फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दे वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे, फॉर द क्रिमिनल, मुजरम का, वो मुजरम का इंतज़ार कर रहे थे। एज द टाइम पास्ड, जैसे ही वक्त गुजरा, पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट, जैसे ही वक्त गुजरा, सहाबा फेल्ट एंक्शियस, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट एंक्शियस, सहाबा परेशान हो गए, फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, तो सहाबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की किस्मत के लिए परेशान हुए।
when only an hour remained, remain की second form remained, past indefinite, when only an hour remained, जब सिर्फ 1 घंटा रह गया। both the accusers, दोनों मुद्दई, came forward, आगे आए, came forward होता है आगे आना, come forward की सेकंड फॉर्म came forward, आगे आए, and demanded, demand की सेकंड फॉर्म demanded, मुतालबा किया फ्राम अबू ज़र गफ़ारी दियर मैन, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से अपने आदमी का मुतालबा किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, वेट अ लिटल मोर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करो, वेट अ लिटल मोर, थोड़ा सा इंतज़ार करो, देर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है, देर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी वक्त है, इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी दूंगा, इन स्टेड, उसकी बजाय, टू फिल द जस्टिस, कानून इंसाफ पूरा करने के लिए। कहते हैं कि इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, एक हिस्से प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरे हिस्से में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म याद आया स्टूडेंट, कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आपने इसका रूल मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ द कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो नहीं आता, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेड टू फुलफिल जस्टिस, तो मैं इंसाफ को पूरा करने के लिए उसकी जगह अपनी जान दे दूंगा। ये किसने कहा? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने। कैलिफ, इन द केस द मर्डरर डज नॉट रिटर्न, डू और डज के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ़ द मर्डरर डज नॉट कम, अगर मर्डरर का कातिल नहीं आता, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, कानून पूरा किया जाएगा। हेयरिंग दिस, ये सुनकर, द सहाबा बिकेम मोर एंशियस, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, द सहाबा बिकेम मोर एंशियस, सहाबा ज़्यादा परेशान हो गए, फॉर द सेफ्टी ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की हिफाजत के लिए वो ज़्यादा परेशान हो गए। अलीफ, छोटी ए बड़ी ए, इस यूनिट में सबसे ज़्यादा टेंस जो यूज़ हो रहा है वो आपने कमेंट में बताना है। एंड दियर आइज वर फिल्ड, वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड दियर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। सम रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड, सम रिक्वेस्टेड, कुछ ने दरख्वास्त की, द एक्यूजर्स मुद्दई से, टू एक्सेप्ट के कबूल कर लें, ब्लड मनी, खून बहा। सम रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ ने खून बहा कबूल करने की दरख्वास्त की, बट दे रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, सेइंग, कहते हुए, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी है। अच्छा जी, अब क्या है? सम रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, कुछ ने मुद्दई से खून बहा कबूल करने की दरख्वास्त की, बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सेइंग दिस, ये कहकर, आवर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी है, यानी कि अगर एक जान गई है तो उसका मतलब ये है कि दूसरी जान जाएगी तो हमारा हिसाब पूरा होगा। नंबर 7 पैराग्राफ स्टूडेंट्स, पेज 152, यूनिट नंबर फेथफुलनेस, यूनिट नंबर फेथफुलनेस, लास्ट टॉपिक, बी अटेंटिव, वेरी गुड। एंड नाउ heading towards 7 paragraph, when the whole court was in, जब पूरा दरबार was था, in a state of, in a worried state of mind, जहनी तौर पर फ़िक्रमंद, जब पूरा दरबार जहनी तौर पर फ़िक्रमंद था, the villager reached, the villager देहाती, reach की सेकंड फॉर्म read, the देहाती पहुँचा, देर perspiring, पसीने से सराबूर, from head to toe, पाँव से सर से पाँव तक। अच्छा जी, when the whole court was in a worried state of mind, जब पूरा दरबार परेशानी जहनी तौर पर फिक्रमंदी में था, the villager reached there perspiring from head to toe, देहाती सर से पाँव तक पसीने में शराबूर वहाँ पहुँचा।
एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड, ही सल्यूटेड, उसने सलाम किया, सल्यूट की सेकंड फॉर्म सल्यूटेड द कैलिफ, उसने खलीफा को सलाम किया, एंड सेड, और कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए उसकी रहमत के लिए। आई वॉज एबल, मैं काबल था, टू मेक माई अंकल ट्रस्टी ऑफ गोल्ड, मैं अपने अंकल को, मैं अपने चचा को सोने का जामन बनाने में कामयाब हो गया। एज़ यू सी, जैसा कि मैं यहाँ हूँ, आई एम राइट इन टाइम, मैं मौके पर, वक्त पर हूँ। डो नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, अमल दरामद में ताख़ीर ना करें, डो नॉट ना करें, द डिले ताख़ीर, इन द एग्जीक्यूशन अमल दरामद में ताख़ीर ना करें। 8 ऑल द पीपल, सारे लोग, प्रेजेंट देयर, वहाँ मौजूद, वर एस्टॉनिश्ड, वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट पैसिव, ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टॉनिश्ड, सारे लोग वहाँ मौजूद हैरान हो गए, एट द ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड फेथफुलनेस, और वफादारी ऑफ द क्रिमिनल, मुजरम की। सारे लोग दरबार में मौजूद उसकी वफादारी और ईमानदारी को देखकर हैरान हो गए। पैराग्राफ नंबर 9, अबू ज़र गफ़ारी, कमांडर ऑफ फेथ, अमीरुल मोमिनीन, द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, द मैन, वो आदमी, वॉज टोटली, मुकम्मल तौर पर, स्ट्रेंजर टू मी, मेरे लिए अजनबी था, वो आदमी मुकम्मल तौर पर मेरे लिए अजनबी था। आई हैड नेवर नोन, हैड के बाद थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड नेवर नोन, मैंने कभी उसको नहीं जाना, और सीन हिम बिफोर, मैंने ना उसको कभी देखा ना मैं उसको जानता था। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल बायसाइडर्स, बट व्हेन, जब, ऑल द बायसाइडर्स, वहाँ खड़े सारे लोगों में से, ही सिलेक्टेड मी एज ई श्योरिटी, उसने मुझे अपना जामन चुना, आई कुड नॉट बट एग्री, तो मैं कुछ ना कर सका राज़ी होने के लिए। ये सहाबा की शान है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सहाबी रसूल की यही शान है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इस वजह से कि बाय स्टैंडर्ड्स, उस दरबार में खड़े सारे लोगों में से उसने सिर्फ मुझे चुना है, तो आई कुड नॉट बट एग्री, मैं इनकार ना कर सका और रज़ामंद हो गया। इफ़ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस ना आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड डाउन माई लाइफ फॉर हिम, तो मैं मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी उसके के लिए दे देता। इफ़ के बाद हैड और थर्ड फॉर्म, कंडीशनल नंबर, कंडीशन सेंटेंसेस की थर्ड फॉर्म भी आ गई है। इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, दूसरे से में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से कंडीशन सेंटेंसेस आर यूज्ड इन यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस, इन कमेंट सेक्शन। विलेजर, देहाती, सर, जब, व्हेन यू एग्रीड, जब आप रजामंद हुए, एग्री, एग्रीड, एग्री की सेकंड फॉर्म एग्रीड। टू स्टैंड एज श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जब आप एक अजनबी के लिए जामन बनने के लिए तैयार हुए। व्हेन यू बिकेम एग्रीड, व्हेन यू एग्रीड टू स्टैंड, इट वुड बी अगेंस्ट, तो ये मुखालिफ होता, ऑल द रूल्स ऑफ मैनलीनेस, तो ये सारी मर्दानगी के ख़िलाफ़ होता, एंड शिवेलरी के ख़िलाफ़, शिवेलरी बहादरी, शिवेलरी होता है बहादरी। टू एंडेंजर माई योर लाइफ, तो कि मैं आपकी ज़िंदगी को खतरे में डालता, टू सेव माइन, अपनी को बचाने के लिए। कहता है जब आप रज़ामंद हुए तो ये मर्दानगी और बहादरी के सारे असूलों के ख़िलाफ़ होता कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता। वेरी गुड। एक्यूज़र्स ऑन वन अकॉर्ड, यक ज़ुबानों का, दोनों इकट्ठे। कमांडर ऑफ फेथफुलनेस, अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम उसे माफ़ करते हैं। फॉरगिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट हिम लिव, लेट हिम लिव, उसे जिंदा रहने दें। ऑन हेयरिंग दीज वर्ड्स, ऑन हेयरिंग, सुनकर, दीज वर्ड्स, ये अल्फाज सुनकर, द ऑडियंस प्रेजेंट, मौजूद, इन द कोर्ट, दरबार में मौजूद सामाइन, गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, क्राइज ऑफ जॉय, खुशी की चीखें, एंड अपलॉज, और तारीफ, दरबार में मौजूद लोगों ने खुशी की चीखें और जो तारीफ़ की। एंड द फेस ऑफ कैलिफ, और खलीफा, हज़रत खलीफा का चेहरा बीम्ड, रोशन हो गया, विद प्लेयर,
खुशी के साथ, और खलीफा का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। बीम्ड विद प्लेयर, बीम्ड होता है रोशन हो जाना, विद प्लेयर खुशी से। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यंग मैन नौजवान आदमी, द ब्लड मनी खून बहा विल बी पेड टू यू, खून बहा आपको दिया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव विल और शैल के साथ बी और थर्ड फॉर्म। अच्छा जी, फ्रॉम द पीपल्स ट्रेजरी, तो खून बहा आपको कौमी खजाने से दिया जाएगा। अल्लाह विल रिवॉर्ड यू, अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा, अल्लाह आपको तोहफा देगा, अल्लाह आपको इनाम देगा फॉर दिस गुडनेस, इस नेकी के लिए। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह पाक रोज़े क़यामत आपको इसका अजर देंगे। यूनिट नंबर 13, पेज है 152, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट यूनिट, फेथफुलनेस। लेट्स स्टडी। 11 एक्यूजर्स, मुद्दई इल्ज़ाम लगाने वाले, कमांडर ऑफ फेथ अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, हम उसे माफ़ करते हैं। फॉरगिव हिम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी फॉरगिव हिम, हम माफ़ करते हैं उसे। एज फॉरगिवनेस, क्योंकि माफ़ी इज़ डिवाइन, अल्लाह का काम है, हम उसे माफ़ करते हैं क्योंकि माफ़ करना अल्लाह का काम है। देयरफॉर, इसलिए वी रिस्पेक्टफुली, हम बड़े मुअद्दब अंदाज से, हम बड़े अदब व एहतराम से रिफ्यूज़, इनकार करते हैं, टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, कि हम कोई भी खून बहा नहीं लेंगे। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, और इसमें हम लोग आप करते हैं वर्ड्स मीनिंग्स को। स्टडी, तवाना, मजबूत, कंट्रीमैन, देहाती, डिफेंस, दिफा, प्लीड गिल्टी, इतराफ़ करना, हॉल्टेड टू रेस्ट, आराम करने के लिए रुकना, निप्ड, दांत से काट के कुछ पत्ते खा लेना, हैंगिंग, लटकती हुई, हर्ड स्टोन, पत्थर मारना, रील्ड, तेज़ी से मुड़ा, सब्सिक्वेंटली, नतीजतन, एग्जीक्यूशन, अमल दरामद, पूरा करना, ऑन द अकाउंट ऑफ, की वजह से, हैंडिंग ओवर, हवाले करना, श्योरिटी, जामन, एक्यूजर्स, मुदई, डॉन्ड, सुबह हो गई, क्रिमिनल, मुजरम, ब्लड मनी, खून बहा, वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जहनी तौर पर फिक्रमंद, ट्रस्टी, जामन, मैनलीनेस, मर्दानगी, शिवालरी, बहादुरी, ऑन वन अकाउंट, यक, जुबान होकर इकट्ठे बोले, अपलॉज, तारीफ, ट्रेजरी, खजाना। तो ये है स्टूडेंट्स आज का यूनिट नंबर 13, फेथफुलनेस, द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 10। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन से कंडीशन सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, उनको बनाने का तरीका क्या है, हाउ डू यू फाइंड द वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगती हैं। क्योंकि जो टीचर होता है, टीचर जब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवा दे अपने मेथड से, अपने स्टाइल से, अपनी आवाज़ से, तो आप अगर आपको समझ आ जाती है तो फुलफिल हो जाता है मेरी ड्यूटी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।